हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रीबाइट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है मैन इन द मिडल। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो निखिल इज नाउ ट्रांसफरिंग द डाटा टू हिज बॉस, बट ही इज गेटिंग हैक्ड बाय ए मैन इन द मिडल। द हैकर जस्ट चेंज द केस ऑफ सम कैरेक्टर्स of the message. If some characters are in lowercase, the hacker changes them to uppercase and vice versa. Now Nikhil wonders how many different changed messages his boss might get. So he wants to know them all. ठीक है, तो हमें क्या गिवन होगा यहाँ से। निखिल एक मैसेज सेंड करता है, ठीक है, अपने बॉस को। बट एक मैन है, बीच में हैकर बैठा है, ठीक है। वो क्या करता है, वो जितने भी मैसेज यहाँ से ट्रांसफर होते हैं ना, उसमें कुछ चेंज कर देता है, ठीक है। और चेंजेस क्या करेगा वो, जो लोअर केस है ना, लोअर केस को अपर में कन्वर्ट कर देगा और अपर को क्या कर देगा, लोअर केस में कर देगा, ठीक है। ये चेंजेस करता है। तो अब निखिल चाहता है कि वो सारी की सारी जितने भी मैसेज सेंड करेगा ना, उनके वो जो भी चेंज कर रहा है, जो बीच में मिडल मैन जो भी चेंज कर रहा है, वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे उसके पास, बॉस के पास आएंगे। तो चाहता है जितने भी बॉस के पास मैसेज आए ना, चेंज 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 मैसेज मतलब लोअर टू अपर या फिर अपर टू लोअर, कोई भी कैरेक्टर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी मैसेज है ना, उन सबको क्या करना है, प्रिंट करना है हमको, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स ए सिंगल स्ट्रिंग एस डिनोटिंग द मैसेज। तो हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी। प्रिंट ऑल द चेंज्ड मैसेज ईच मैसेज इन ए न्यू लाइन इन लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर, ठीक है। तो चलो एक बार इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर हमको क्या गिवन है, ये वाली स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, इससे जितने भी ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रिंग बनेगी ना, स्ट्रिंग बनेगी, उसको मेरे को क्या करना है, प्रिंट करना है। और ट्रांसफॉर्मेशन में मैं क्या करूंगा, लोअर को अपर में चेंज कर दूंगा और अपर को मैं क्या कर दूंगा, लोअर में चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारे मेरे को स्ट्रिंग्स मिलेंगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे मिलेंगी। मान लो मेरे पास ये स्ट्रिंग है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैंने मान लो ये सिर्फ बी चेंज कर दिया, कैपिटल में कर दिया कि स्मॉल में है। तो बी आई टी एल ई, एक स्ट्रिंग ये मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में मान लो मैंने वाई चेंज कर दिया, बी वाई टी, सॉरी, बी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कैपिटल कर दिया, बी वाई टी एल ई, ठीक है। फिर मैंने थर्ड कैरेक्टर कर दिया, बी वाई कैपिटल टी एल ई, बी वाई स्मॉल टी कैपिटल एल ई, बी वाई टी एल कैपिटल ई। तो ये एक कैरेक्टर चेंज करने पर हो गया, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर। दो कैरेक्टर चेंज करूंगा तो मैं बी वाई टी एल ई, ठीक है, बी वाई कैपिटल टी एल ई। ऐसे ही फिर थर्ड कैरेक्टर क्या होगा, बी वाई टी कैपिटल एल ई, बी वाई टी एल कैपिटल ई, ठीक है। अब मान लो मैंने ये वाई टी वाला चेंज किया, बी वाई कैपिटल टी एल ई, बी वाई स्मॉल टी कैपिटल एल और स्मॉल ई, ठीक है, बी वाई टी एल कैपिटल ई। अब मैंने ये वाले कैरेक्टर चेंज कर दिए, बी वाई कैपिटल टी कैपिटल एल स्मॉल ई, बी वाई कैपिटल एल, सॉरी, कैपिटल टी स्मॉल एल कैपिटल ई। अब ये लास्ट वाले कैरेक्टर बी वाई टी कैपिटल एल कैपिटल ई। ऐसे ही क्या होगा, तीन कैरेक्टर्स के लिए होगा, ठीक है, तीन कैरेक्टर्स के लिए होगा, बी वाई टी स्मॉल एल स्मॉल ई। ऐसे ही मतलब तीन तीन का पेयर बना लूंगा मैं। कैसे, पहले इनका बना लिया, फिर इन दो इसका, फिर इन दो फिर इसका, ऐसे जित फिर चार वाला पेयर बनेगा, फिर पांच वाला पेयर बनेगा। पांच वाला तो सिंगल ही होगा, बी वाई टी कैपिटल एल ई, ठीक है। तो ये सारी जो स्ट्रिंग्स होगी ना मेरे पास ट्रांसफॉर्म होंगी, ठीक है। तो इनको मेरे को क्या करना है, लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में प्रिंट करना है, ठीक है। तो अपना रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा,
ये वाला आउटपुट आएगा अपना। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं ना रिकर्जन यूज करूंगा, रिकर्जन यूज करूंगा। ठीक है, रिकर्जन कैसे यूज करूंगा, कोई भी मान लो मेरे पास ए बी सी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हर कैरेक्टर के लिए दो चीजें करूंगा। मान लो मैंने फर्स्ट कैरेक्टर के लिए करी, तो फर्स्ट कैरेक्टर या तो मैं कैपिटल रख सकता हूँ ए बी सी, अभी यहां पर आया मैं, और या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेम रख सकता हूँ। ठीक है, फिर दोबारा से वही चीज होगा, या तो मैं सेकंड वाले कैरेक्टर को कैपिटल में कर दूं, या फिर मैं क्या कर दूं, स्मॉल में रख लूं। यहां पर आया मेरे पास ए स्मॉल बी सी। ठीक है, थर्ड कैरेक्टर पे ऐसे ही इसके साथ कर लूंगा, ए कैपिटल बी स्मॉल सी, और यहाँ पर होगा ए बी सी। ठीक है, अब इसके साथ ही दो चीजें कर सकता हूं मैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, या फिर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। यहाँ पर कर सकता हूँ कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सॉरी स्मॉल सी। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पर इसको कैपिटल कर दूंगा, ए कैपिटल बी, ये क्या हुआ मेरा कैपिटल सी, तो यहाँ पर हुआ ए कैपिटल बी स्मॉल सी। ऐसे ही यहाँ पर ए बी कैपिटल सी, और ये होगा ए बी सी। तो मेरे पास ये सारी की सारी क्या होंगी, रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगी। इनको मेरे को क्या करना है, लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में प्रिंट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, मेरा रिकर्जन कॉल होगा। यहाँ पर मैं दो चीजें रखूंगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग रखूंगा और करंट इंडेक्स रखूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या थी, स्ट्रिंग क्या थी, ए बी सी, और आई की वैल्यू क्या थी, जीरो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जीरो को चेंज किया। ठीक है, फिर यहाँ पर आया, अब मैं आई प्लस वन कर दूंगा। यहाँ पर जैसे मैंने एक कैरेक्टर चेंज किया, तो यहाँ पर मेरे पास स्ट्रिंग क्या हो गई, ए बी सी हो गई, और आई की वैल्यू क्या हो गई, टू हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रिंग मेरी ए बी सी हो गई, आई की वैल्यू क्या हो गई, टू हो गई। फिर सेम यहाँ पर आया, तो मेरे पास स्ट्रिंग क्या हो गई, ए बी सी हो गई, और जो आई की वैल्यू थी ना मेरे पास, वो क्या हो गई, यहाँ पर दो हो गई। ठीक है, आई की वैल्यू टू हो गई। सेम यहाँ पर ए बी सी, आई की वैल्यू टू हो गई। सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर। ठीक है, और फिर थर्ड में क्या होगा, यहाँ पर ए बी सी मिल गया मेरे को, आई की वैल्यू क्या होगी, तीन। जैसे ही आई की वैल्यू तीन होगी ना, इनकी इसके लिए तीन होगी, इसके लिए इसके लिए इसके लिए, तो तीन का मतलब क्या हो गया, आई की वैल्यू कहाँ तक पहुंच गई, एस डॉट लेंथ तक पहुंच गई। उस टाइम में क्या कर दूंगा, उस स्ट्रिंग को क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, और क्या कर जाऊंगा, रिटर्न कर जाऊंगा। तो इस तरीके से अपना रिकर्जन चलेगा। ठीक है, तो चलो एक बार रिकर्जन लिखने का ट्राई करते हैं। तो मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया है एफ, तो मैंने उसमें इनपुट क्या लिया, एक स्ट्रिंग लिया एस, और दूसरा क्या लिया, एक इंडेक्स लिया आई। ठीक है, यहाँ पर वही डाटा टाइप ले लेता हूँ। सबसे पहले बेस केस क्या लिखूंगा मेरा, अगर आई एस डॉट लेंथ के इक्वल हो गया। ठीक है, तो उस केस में क्या क्या कर दूंगा, जो मेरी स्ट्रिंग है ना, कौन सी स्ट्रिंग, जो इनपुट आई थी ये एस वाली, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, प्रिंट कर दूंगा एस को, और फिर क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, मतलब रिटर्न का मतलब और दूसरे पॉसिबल केस देखूंगा। अब यहाँ पर आया मेरा रिकर्सिव कोड आया, रिकर्सिव कोड। रिकर्सिव कोड में मैं क्या करूंगा, दो चीजें चेक करूंगा यहाँ पर। ठीक है, इफ जो मेरा करंट स्ट्रिंग है ना, करंट कैरेक्टर है एस ऑफ आई, ये क्या होना चाहिए, या तो लोअर केस होना चाहिए, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एंड एस ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू जेड। ठीक है, स्मॉल केस लेटर है ये। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, एक दूसरा कैरेक्टर ले लेता हूँ, इंट सी इक्वल टू, इसमें मैंने सॉरी, इंटीजर टाइप का नहीं होगा, ये क्या होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा। इसमें मैंने क्या कर लिया, इस कैरेक्टर को होल्ड कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस कैरेक्टर को चेंज कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, एस ऑफ आई इक्वल टू, अब मेरे को क्या करना है, इनको अपर केस में करना था। ठीक है, दो कंडीशन गिवन थी, लोअर होगा तो किस में कर दूंगा, अपर में कर दूंगा, और अपर होगा तो किस में कर दूंगा, लोअर केस में कर दूंगा। तो ये केस कर रहा हूं, तो अपना ये वाला केस है, तो इसमें क्या कर लूंगा, अपर के अंदर कर दूंगा एस ऑफ आई को। ठीक है, फिर क्या कर दूंगा, रिकर्सिवली कॉल कर दूंगा स्ट्रिंग एस को,
और आई की जगह क्या पास कर दूंगा, i+1। ठीक है, क्योंकि करंट कैरेक्टर मैंने देख लिया, अब नेक्स्ट कैरेक्टर देखूंगा। अब जैसे ही वापस बैक ट्रैक होके आएगा ना, तो मैं क्या कर दूंगा, एस ऑफ आई की जगह वो पहले वाला कैरेक्टर था ना वापस पुट कर दूंगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, अपना ऊपर वाला क्या था, अपर केस था, सॉरी ऊपर वाला क्या था, लोअर केस कैरेक्टर था। अब नीचे होगा अपर केस कैरेक्टर को, इस केस में क्या करूंगा, सेम वही चीज करूंगा, कैर सी इक्वल टू एस ऑफ आई कर लूंगा। उसके बाद में क्या कर दूंगा, एस ऑफ आई क्या करूंगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा एस ऑफ आई को। ठीक है, और वापस क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। फिर मैं क्या कर लूंगा, रिकर्सिव कॉल कर लूंगा, वही सेम। ठीक है, और फिर जैसे बैक ट्रैक होके आ जाएगा ना यहाँ पर, उसके बाद में क्या करूंगा, एस ऑफ आई की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, जो पहले वाली वैल्यू सी के अंदर वो पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन मेरे को यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। ये क्या है, लोअर केस के लिए, और ये वाली क्या है, अपर केस के लिए। ठीक है, जैसे ही खत्म होगा, अब ये भी तो हो सकता है मेरा सेम एक कैरेक्टर है, मान ले मैं इसको सेम ही रखना चाहूं। ठीक है, तो उस केस में क्या करूंगा, ऐसे ही स्ट्रिंग पास कर दूंगा i+1। मतलब करंट कैरेक्टर पे मैंने कन्वर्जन नहीं किया, हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको रिकर्सिव केस में याद रखनी पड़ेगी। याद क्या, ये कंडीशन पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, लोअर केस वाली, अपर केस वाली, और तीसरा क्या है, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दिया उसको। ठीक है, तो बस ये तीन चीजें हमको क्या करनी पड़ेगी, रिकर्सिव में पुट करनी पड़ेगी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सूडो कोड हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। तो चलो एक बार इसका C++ इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग एस डिफाइन करी। ठीक है, उसके अंदर मैंने इनपुट ले लिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ वेज है ना, एक मैंने रिकर्सिव फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग और करंट इंडेक्स मैंने पास कर दिया। ठीक है, तो चलो एक बार नंबर ऑफ वेज वाला फंक्शन देखते हैं। तो ये वाला फंक्शन वही डाटा टाइप का है। ठीक है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसके अंदर मैंने दो आर्ग्यूमेंट डिफाइन करे, स्ट्रिंग एस और करंट इंडेक्स। ठीक है, इंट आई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर बेस केस लगाया, इफ जो मेरा करंट इंडेक्स है ना एस डॉट लेंथ के इक्वल हो गया, तो मतलब मेरी पूरी स्ट्रिंग क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो अब मैं क्या कर दूंगा, उस स्ट्रिंग को प्रिंट कर दूंगा और रिटर्न कर जाऊंगा वहां से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, रिकर्सिव केस चेक करूंगा। मैं देखूंगा कि करंट कैरेक्टर मेरा लोअर केस है या फिर अपर केस है। तो यहाँ पर लोअर केस के लिए कंडीशन है, एस ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड एस ऑफ आई लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। उस केस में मैं क्या करूंगा, ओल्ड कैरेक्टर को मैंने स्टोर कर लिया, एस ऑफ आई को है ना मैंने स्टोर कर लिया ओल्ड वेरिएबल के अंदर। फिर मैं क्या करूंगा, जो करंट इंडेक्स है ना मेरा, करंट कैरेक्टर है एस ऑफ आई पर, उसको मैं क्या कर दूंगा, अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। उसके लिए मैंने ये फंक्शन यूज कर लिया टू अपर। हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आस्क की कोड सब्ट्रैक्ट और ऐड करके, तो मैंने ये टू अपर वाला यूज किया है। फिर मैं क्या करूंगा, रिकर्सिव कॉल कर दूंगा नंबर ऑफ वेज फंक्शन से। ठीक है, उसमें मैं क्या करूंगा, जो करंट इंडेक्स है ना उसमें एक ऐड करके, मतलब जो इंडेक्स है ना अपना करंट, उसको आगे बढ़ा दूंगा। तो ये मैंने रिकर्सिव कॉल कर दिया यहाँ पर। फिर जैसे ही वापस बैक ट्रैक होके यहाँ पर आएगा ना, वहां पर फिर मैं क्या कर दूंगा, जो करंट कैरेक्टर था ना मेरा, वो वापस असाइन कर दूंगा आयथ पोजीशन पे। ठीक है, तो ये मेरा किसके लिए हो गया, लोअर केस के लिए हो गया। सिंपली ऐसे ही मेरा क्या होगा, अपर केस के लिए होगा। वो कंडीशन क्या होगी, ये वाली होगी, एस ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड एस ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड। फिर मैंने कैरेक्टर को स्टोर कर लिया, करंट कैरेक्टर को। फिर मैंने क्या किया, लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया उसको। फिर मैंने क्या किया, रिकर्सिव कॉल कर दिया यहाँ पर। फिर जैसे ही बैक ट्रैक होके आएगा, मैंने क्या कर दिया, जो प्रीवियस वाला ओल्ड कैरेक्टर था ना वो वापस स्टोर कर दिया ith इंडेक्स पे। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर दिया उसको। अगर मान लो हम ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहें, तो वो भी तो केस हो सकता है। तो उसमें मैंने क्या कर दिया, एक फॉरवर्ड कर दिया सिंपली आगे, मतलब करंट कैरेक्टर पे कुछ नहीं किया। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली एस को ऐसे कैसे पास कर देंगे, और जो करंट कैरेक्टर है ना उसको आगे मूव कर देंगे i+1 पे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बैक ट्रैकिंग वाला फंक्शन हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।